हेलो फ्रेंड्स। पता नहीं आजकल मेकअप का इतना क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग तो मेकअप करने में इतने माहिर हो जाते हैं कि वो अपनी शक्ल अच्छी बनाने की जगह बिगाड़ लेते हैं। कुछ लोगों की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि उनके मुंह पे मेकअप नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने अपने मुंह को ही मेकअप में डाल लिया है। आजकल यह सिर्फ बढ़िया दिखने का तरीका भर नहीं है, आजकल ये एक उभरता हुआ आर्ट बन चुका है। ऐसे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट दुनिया में मौजूद हैं जो एक इंसान को कुछ से कुछ और बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको उन मेकअप आर्टिस्ट से रूबरू कराता हूँ जिनकी मेकअप आर्ट देखकर आप शॉक हो जाओगे। आप यह विश्वास नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सो लेट्स किक ऑफ। वेनम वैसे तो एक मूवी का नाम है, बट इस आर्ट का नाम वेनम इसलिए रखा गया क्योंकि यह भी उस मूवी के कैरेक्टर से एक्सपायर है। यह मूवी बेसिकली बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पे बेस है। इस मूवी में बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के दौरान मैन पे एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक ऐसा अजीब सा क्रिएचर क्रिएट हो जाता है जो कि विलन का रोल प्ले करता है। उसका हाफ साइड मॉन्स्टर जैसा लगता है और बाकी का हाफ साइड एक मैन जैसा लगता है, एक इंसान। कुछ उसी प्रकार का मेकअप इन मोहतरमा ने अपने मुंह पे किया है। इसे देखकर बता पाना मुश्किल है कि क्या ये ग्राफिक डिजाइन द्वारा बनाया गया है या फिर हाथों से रियली मेकअप द्वारा बनाया गया है। बट फ्रेंड्स, ये सचमुच ही मेकअप द्वारा ही बनाया गया है। अगर इसे हम लोग ग्राफिक्स द्वारा कंप्यूटर में भी क्रिएट करने की कोशिश करें तो भी यह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप सोच लीजिए इसे खुद ही हाथों से बनाने में कितना वक्त और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती होगी। फ्यूचरामा वैसे तो यह एक कार्टून सीरीज का नाम है, बट यहाँ पे इस आर्ट का नाम इसलिए फ्यूचरामा रखा गया है क्योंकि यह इस सीरीज के कैरेक्टर से एक्सपायर है और उस कैरेक्टर का नाम है लीला। ये कैरेक्टर बेहद ही अजीब सा दिखता है। इसके ब्राइट पर्पल हेयर है और इसकी दो नहीं सिर्फ एक ही आंख है। इस तरीके का ह्यूमन क्रिएट करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये 21वीं सदी और यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। इस तरीके का कैरेक्टर भी क्रिएट किया जा सकता है रियलिटी में। हालांकि यह एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज थी, बट इस चीज़ को रियलिटी भी बना दिया गया है आर्टिस्टों के आर्ट की वजह से। यह आर्ट बनाया गया सबरीना क्रूज क्रेस्टर के द्वारा और ये वन ऑफ द फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं। इस कार्टून कैरेक्टर को देख के आप सच में यह नहीं बोल पाओगे कि क्या इसे हाथों द्वारा क्रिएट किया गया है किसी आर्ट के द्वारा या फिर यह एनिमेटेड है। सच में ही यह कार्टून कैरेक्टर देखने में और यह रियलिटी देखने में दोनों ही एक जैसा लगता है। हम आंखों पे विश्वास नहीं कर सकते कि क्या इस तरीके का रियलिटी में पॉसिबल है। बट इस तरीके का मेकअप करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ सकती है। आपकी दोनों आंखें कुछ समय के लिए बंद भी हो सकती है या फिर आपको बेहद कम देखने को मिले, क्योंकि एकदम बीच में अपने हेड के बीच में एक बड़ी आइज क्रिएट करना, फिर अपने आजू बाजू की दोनों आंखों को हाइड करना ये बेहद मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमें देखने में बेहद प्रॉब्लम हो सकती है और इसीलिए ये आर्टिस्ट जब ये मेकअप करते हैं तो वो कपल आवर्स के लिए बिना देखे अपना काम करते हैं। इल्यूजन तो वैसे हमने बहुत से देखे हैं। सभी में एक चीज कॉमन होती है कि ये ब्रेन को चकरा देते हैं, ब्रेन को धोखा देते हैं और अजीब सी फीलिंग हमारे ब्रेन में क्रिएट करते हैं, जिससे हमें होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। कुछ ऑप्टिक इल्यूजन होते हैं, कुछ साउंड इल्यूजन होते हैं, अलग अलग प्रकार के नंबर्स ऑफ इल्यूजन होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब हमारे मेकअप का आर्ट इतना उम्दा हो चुका है, इतना इसमें क्रिएटिविटी आ चुकी है कि लोग अब मेकअप से भी इल्यूजन्स बनाने लगे हैं। जैसा कि आप इन सब तस्वीरों में देख ही पा रहे हो कि कैसे अजीबोगरीब इल्यूजन्स बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर सच में यह कह पाना मुश्किल है कि ये रियल है या फिर एक इल्यूजन है। मेकअप में इसका यूज पहली बार और यूनिकनेस के साथ किया जा रहा है। एक लड़की का नाम मिमी चोय था, उसने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उसके दिमाग की ये उपज है कि हम लोग आज मेकअप इल्यूजन्स देख रहे हैं। यह मेकअप इल्यूजन पहली बार उसके द्वारा ही क्रिएट किया गया था। इवन दो अब तो ये इतनी माहिर हो चुकी है कि ब्रशेस के हेल्प से मेकअप का कुछ ऐसा उम्दा इल्यूजन बना सकती है कि
अपने मुंह पे ही आपको उन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि इनके कितने सारे फेसेस हैं। आप उनमें से कौन सा असली है यह नहीं पहचान पाओगे। और एक सबसे हटकर यह भी है, ये आधा मॉन्स्टर और आधा ह्यूमन वाला। इस तरीके के मेकअप को, इस तरीके के इल्यूजन मेकअप को न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अमेरिका में ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। बट फ्रेंड्स, ये कुछ भी हो, बट इस मेकअप को बनाने में भी अपनी एक अलग सी इमेजिनेशन और क्षमता लगती है, अपनी मेहनत लगती है। स्कल्स। लंदन की एक वुमेन है जिनका नाम है वेनिसा डेविस। यह कुछ समय पहले, तकरीबन 2 साल पहले इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल चल रही थी। वह इस वजह से क्योंकि इन्होंने अपने मेकअप आर्ट से कुछ ऐसी उम्दा क्रिएशन क्रिएट की थी जो कि सबके होश उड़ाने वाली थी। इन्होंने अपने मेकअप के जादू से स्कल्स बनाए थे, जिसे उन्होंने अपने फेस पे ही बनाया था। और जहां तक इनकी इंस्पिरेशन का बात है तो ये कुछ द डे ऑफ द डेड के मूवी से भी इंस्पायर हुआ है। इस स्कल जैसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। उन्हें तो पहले अपने हेड और अपने मुंह का पूरा साइज लेना पड़ता है, फिर उन्हें टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं और उसके बाद उन टेम्पलेट्स को लेटर ग्लू से सख्त कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उन टेम्पलेट्स को अपने मुंह पे लगाती हैं, जिससे कि स्कल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। और उनमें कुछ मेकअप की कलाकारियां करके, कलर्स करके एकदम उम्दा डिजाइन बना दिया जाता है। और जब ये तैयार हो जाता है तो वो आप अपने सामने स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि कितना उम्दा लग रहा है। लेकिन समटाइम्स तो वो इससे भी कुछ ज्यादा यूनिक कर देती हैं। वो पेंटिंग्स अपने फेस पे बना लेती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मस्कारा और फेयर एंड क्रीम्स और बाकी अलग अलग फैशन एक्सेसरीज के द्वारा ही। ध्यान नंबर 3, कार्टून कैरेक्टर। आप सब लोग इस आर्ट को देखकर, इस विचित्र से आर्ट को देखकर सच में ये सोच रहे होंगे कि ये शायद ड्राइंग है या फिर किसी एनिमेटेड कार्टून का सीन है। बट फ्रेंड्स, रियली में आप लोग सच में धोखा खा रहे हो। ये रियलिटी है, ये सच में ही मेकअप द्वारा क्रिएट किया गया है। ये जो भी आपको पिक्चर दिख रही है वो बिल्कुल ही बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, इसी वजह से इनका कलर भी एकदम निखर के आ रहा है। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग मूवीज से और कार्टून कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं। इनके सम कैरेक्टर स्नो वाइट और हैरी पॉटर जैसी उम्दा फिल्म से भी इंस्पायर हैं। सब आर्टिस्ट के करामातों को देखकर सच में ही हम चौंक जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर हाँ तो अब भी जाके वीडियो को लाइक कीजिए यार, जिसकी वजह से हम आपके लिए फ्यूचर में और भी अजीबोगरीब वीडियोस लाते रहे। सो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, सुपर हीरोज एंड विलन्स। अमेरिकन मेकअप आर्टिस्ट डेसोनी, यह सोशल मीडिया में वेरी फेमस है, बहुत ज्यादा ही फेमस है अपने मेकअप आर्ट के लिए। ये अपने आप को किसी भी फिल्म के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, फ्रॉम पेनीवाइज टू द ग्रीच। यह ज्यादातर तो एंटी हीरोज के लुक्स को ही क्रिएट करती हैं, जो कि अलग अलग कॉमिक्स और मूवीज से एक्सपायर होते हैं। और ये अपने मेकअप आर्ट से हमेशा ही अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस कर देती है और सच में शॉकिंग कर देती है। वैसे तो इनकी मेकअप की शुरुआत स्केचेस बनाने से होती है, और स्केचेस बनाने के बाद इन्हें मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तकरीबन हफ्ते भर लग जाते हैं। और उसके बाद ये अपना मेकअप आर्ट शुरू करती हैं और किसी भी कैरेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। डिज़ायरेबल कैरेक्टर में ट्रांसफ़र होने के लिए इन्हें तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है। नाउ फ्रेंड्स, अब तक तो आप लोग बहुत सी करामातें देख चुके हो, बट अब आप लोग एकदम अलग सी चीज देखने वाले हो। 3D पेंटिंग्स देखने वाले हो, जो सच में ही अमेजिंग है। 3D पेंटिंग्स तो वैसे हमने अलग अलग जगहों पे देखी हैं। कुछ कंट्रीज में तो जीब्रा क्रॉसिंग पे भी 3D पेंटिंग का यूज किया जाता है। इवन ये सच में हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करता है। रियलिटी तो होती है 2D में ही, बट हमें दिखता है 3D में। बट फ्रेंड्स, सच बताओ तो 3D पेंटिंग क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसे फेस पे करना तो ये अलग ही लेवल की बात है। बट ये सब तो हमारे इटालियन
मेकअप आर्टिस्ट के लिए आम सी बात हो गई, जिनका नाम है ल्यूस। ये अपने ब्रश से कुछ ऐसे करामात दिखाते हैं जो देखकर हमारे दिमाग खराब हो जाएगा। लिटरली हम सच में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अपने स्किन पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी 3D में। इन्होंने अब तक बहुत सी अजीबोगरीब चीजें क्रिएट की हैं। एक व्हाइट शार्क से लेके और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स तक को ये अपने चेहरे पे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो इन पे अभी ही ध्यान दिया गया है, लेकिन ये बहुत पहले से ही इस फील्ड में थे। ये पहले टीवी में एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करते थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी कला को इंटरनेट पे पोस्ट करना शुरू किया तब ये सच में ही इनकी जिंदगी बदल गई और फिर ये फैशन स्टार बन गए सोशल मीडिया पे। नाउ फ्रेंड्स, कुछ और आपके दिमाग को चकराते हैं। अब चलिए आपको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से रूबरू कराते हैं। अब तक आपने जो भी कुछ देखा वो तो आपके दिमाग के लिए चलिए झेलने लायक चीज होगी, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो सच में आपके दिमाग को चकरा देने वाली है। सच में लिटरली आपका दिमाग अगर चकरा ना जाए तो बोलना। वैसे ही हमें इस तरीके की चीजें देखकर बहुत ज्यादा ही अजीब, वैसे भी इस तरीके की चीजें बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ये कुछ आर्टिस्ट के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि आर्टिस्ट डाइंग के लिए, जो कि साउथ कोरिया से, इन्होंने ऐसे ऐसे ऑप्टिक इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, ऐसे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग अपने मुंह पे बनाई है, जिन्हें देखकर सच में हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनका कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। ये कंप्यूटर को भी फेल करने लायक चीज है। हम लोग यदि कंप्यूटर में भी इस तरीके की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाए तो बेहद ही ज्यादा हमें टाइम लगता है। वैसे तो ये सच में ही लिटरली बेहद अमेजिंग है। इवन दो इन्होंने बहुत सी अलग अलग इसी प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाई है, जो कि हमारे दिमाग को चकराने के लिए बनाई गई हैं। बस फ्रेंड्स, अब मैं और ज्यादा नहीं देख सकता। अब आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा यार। इन इल्यूजन ने तो सच में मेरा भी दिमाग चकरा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपसे विदा लेना पड़ेगा। चलो, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस अद्भुत आर्ट का नॉलेज मिल सके, इस अद्भुत सी इल्यूजन्स को देखने का मौका मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।